हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अंसारी श्रद्धा और मैं आपकी मैथ्स की टीचर हूँ। आज हम मैथ्स के एक टॉपिक है नंबर सिस्टम के बारे में डिस्कस करेंगे। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। चलो बच्चों, अब हम जो है वो नंबर के इम्पोर्टेंस के बारे में जानते हैं कि क्या वाकई नंबर्स जो है वो हमारी लाइफ में इम्पोर्टेंस रखते भी हैं या नहीं। तो हम सबसे पहले ऐसे फर्ज करते हैं कि हमारी लाइफ में अभी कोई नंबर है ही नहीं। तो मेरे पास घड़ियाल है बिना नंबर की, जिसमें क्या कितना बज रहा है वो मालूम नहीं। इसी तरह जब हम सुबह उठेंगे, कितने बजे सुबह उठना है, लेट उठ रहे हैं, स्कूल कितने बजे जाना है, कुछ मालूम नहीं है। स्कूल के लिए इस तरह से अगर लेट हो गए हैं तो दौड़ दौड़ के इस बच्चे की तरह जाएंगे। और इस मैम को देखो, बेचारी देख रही है कि फोन नंबर में नंबर ही नहीं है, तो मैं किस तरह से नंबर को डायल करूं। तो क्या ये तमाम मुश्किलात पहले भी आई या फिर पहले से ही नंबर आए। हमें ये सोचना चाहिए कि क्या हमारी लाइफ में नंबर्स कितने इम्पोर्टेंट हैं। हम बिना नंबर की लाइफ बिता सकते हैं? तो वो तो नहीं है। तो क्या पहले भी ऐसा हुआ? तो हम इस वीडियो में इस बात का जवाब मालूम करेंगे कि नंबर्स का ओरिजिन कहाँ से है, कहाँ से नंबर्स की उत्पत्ति होती है। चलो लेट्स स्टार्ट। पहले के जमाने में जो है वो लोग गारों में रहते थे। हम जानते हैं कि समाज के अंदर हमने पढ़ा है, लोग गारों में रहते थे और गारों में रहने के बाद उन्हें बाहर निकलने की जरूरत पड़ी, अब खेती करने की जरूरत पड़ी। उनके पास पशु पक्षी आए जिससे वो खेती किया करते थे। तो अब चीजें आने लगी उनके पास। तो चीजों को वो पहचाने कैसे, गिनती कैसे करें कि हमें कितनी चीजों की जरूरत है, कितने पशु पक्षी की जरूरत है, कितने सामानों की जरूरत इस बात की। तो ऑब्वियसली सवाल आया। तो उन्होंने कई सालों बाद ऐसा हुआ कि उन्होंने निशान लगाना चालू किया कि जो चीज की हमें जरूरत है उस पे एक दो तीन, आप फिगर में देख सकते हैं कि कितनी क्लियरली ये फिगर में निशान बताए गए हैं कि पहले के जमाने के लोग निशान से चीजों को पहचानना शुरू कर। कुछ सालों बाद देखा गया कि कुछ लकड़ियां ऐसी मिल रही है जिन पे निशान लगाए हुए हैं। बाकायदा उसके और कुछ सालों बाद कुछ लकड़ियां ऐसी मिली जिन पे 60-60 मार्क्स के निशान है। तो ये ऐसे तो नहीं लगाया होगा, लेकिन उन्हें अंदाजा लग गया कि नंबर्स, यानी नंबर्स तो नहीं मालूम एग्जैक्टली उनको, लेकिन वो निशान लगाना से अंदाजा चालू होगा कि हमको जो कोई चीज पहचाननी है तो उसके लिए हमको निशान करना है। कुछ सालों के बाद सुमेरियन सिविलाइजेशन आया, जिन्होंने टोकन की इजाद की। आप ये फिगर में देख सकते हैं कि यहाँ पर टोकन बताई गई हैं। अगर उनके पास जितनी चीजें होती थी वो उतनी टोकन का इस्तेमाल करने लगते थे, और वो टोकन का इस्तेमाल करके उन्हें मालूम लगता था कि हमारे पास इतनी चीज प्रेजेंट है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर 3 बकरियां हैं मेरे पास, तो 3 टोकन है और वो चरवाने गई है, चरवा के रिटर्न आई। अगर 3 बकरियां आ गई है तो 3 टोकन वो गिन लेते थे। अगर 3 बकरियां नहीं आएंगी तो उन्हें अंदाजा लग जाता था कि एक बकरी गायब है या 2 बकरी गायब है। इसके बाद है बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम में कैसा होता था कि चीजों के बदले चीजों की लेन देन किया करते थे। आप फिगर में देख सकते हैं कि जैसे सेब के बदले गेहूं दिया जा रहा है, किसी को दाल की जरूरत है, उसको कोई और चीज की जरूरत है, तो चीजों की लेन देन होता था। तो ये प्रॉपरली नहीं हुआ, तो उन्होंने ये सोचा कि नहीं, हमें नंबर की जरूरत है, सख्त जरूरत है, कुछ चीज मिसिंग है जो प्रॉपरली लेन देन बिजनेस नहीं हो पा रहा है। फिर इस तरह बार्टर सिस्टम ने नंबर्स की इजाद की बेबीलोन करके। उन्होंने 60 नंबर तक दिया और अपने काम को, अपने काज को आगे बढ़ाया, और उन्होंने खेती बाड़ी में, एग्रीकल्चर में, टैक्सेस में बहुत तरक्की हासिल। उसके कई सालों बाद इजिप्ट सिविलाइजेशन आया, जिन्हें बड़ी बड़ी चीजें, बड़ी बड़ी इमारतें बनाने की जरूरत पड़ी। आप इस तस्वीर में क्लियरली देख सकते हैं कि उन्हें बड़े बड़े पिरामिड बनाने के लिए जरूरत हुई। लेकिन अब इन पिरामिड बनाने के लिए जो नाप की जरूरत होती थी वो बड़ी लकड़ी लेते थे, और वो बड़ी लकड़ी को नाप बना के उससे क्या करते थे। लेकिन ये एग्जैक्टली काम ज्यादा दिन तक हो नहीं पाया। तो फिर इजिप्ट ने नंबर्स की इजाद। इजिप्शियन सिविलाइजेशन ने बहुत बड़े बड़े नंबर्स की इजाद की। हम इस तस्वीर में देख सकते हैं कि उन्होंने 10 लाख तक नंबर
दिए। एक के लिए 1 हॉरिजॉन्टल लाइन, 2 के लिए 2, 3 के लिए 3 हॉरिजॉन्टल लाइन, 4 के लिए 4 हॉरिजॉन्टल लाइन। इसी तरह उन्होंने 100 के लिए 1 सर्कल दिया, 10,000 के लिए एक पूरी उंगली, 1 लाख के लिए मेंढक और 10 लाख के लिए पूरा इंसान। इन्हीं नंबर्स का इस्तेमाल कर कर वो कोई भी नंबर का उपयोग सरवाड़ा कर लेते थे और उपयोग करते थे एग्जाम मेजरमेंट के लिए। अब अलग अलग सिविलाइजेशन आए। ग्रीक सिविलाइजेशन ने ग्रीक नंबर्स दिए, रोमन सिविलाइजेशन ने रोमन नंबर्स दिए। तो अब ये प्रॉब्लम हुई कहाँ? तो जब हम अलग अलग देशों में बिजनेस करना स्टार्ट करते तब प्रॉब्लम होती है, क्योंकि अलग अलग सिविलाइजेशन आए, उन्होंने अपने अपने नंबर्स दिए, लेकिन जब हम बिजनेस करने निकले तब किसी के कोई नंबर्स मैच ही नहीं हो रहे। कोई कह रहा है ये नंबर, कोई कह रहा है वो नंबर, तो तब प्रॉब्लम्स आई और फिर वो नंबर्स आए जो हम रेगुलर में अभी यूज करते हैं। बहुत संघर्ष के बाद वो नंबर्स की इजाद हुई जो नंबर्स अभी हम रेगुलर में यूज करते हैं, 1, 2, 3, ये सब। इन्हें हम फिक्री आदाद कहते हैं, जिन्हें नेचुरल नंबर कैपिटल एन के तरीके से बताया जाता है। गिनने वाले आदाद को फिक्री आदाद नेचुरल नंबर कहते हैं। नंबर लाइंस पे इन्हें रिप्रेजेंट करने के लिए 1 से स्टार्ट किया जाता है, 1 से लेके इंफिनिटी तक। मेरे पास एक बास्केट है जिसके अंदर कुछ फ्रूट रखे हुए हैं। इन फ्रूट को मैं गिन सकती हूँ कि मेरे पास एक एक और 2 एप्पल है और 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 जो है वो मौसम्बी रखी हुई है। लेकिन जब मेरे पास एक ऐसी बास्केट है जिसके अंदर कुछ है ही नहीं, तो नेचुरल नंबर सेट के अंदर से कुछ नहीं है, उसको मैं किस तरह से बता सकती हूँ? तो गेस किया जाए, ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि अगर कोई चीज है ही नहीं तो उसे कैसे बता सकते हैं? क्योंकि हमारे पास जो है नेचुरल नंबर है उसमें तो 1 से नंबर शुरू होते हैं। तो इसको बताने के लिए एक और नंबर सेट आया है जिसका है मुकम्मल आदाद कहते हैं, होल नंबर, जिसे हम कैपिटल डब्ल्यू से बताते हैं। उसमें जो है वो जीरो इंक्लूड है, जीरो को शामिल किया जाता है और इसे नंबर लाइन पे बताने के लिए जीरो से इस्तेमाल किया जाता है, जीरो से लेके इंफिनिटी तक। अब देखो, हम जानते हैं कि कश्मीर में जो है वो बहुत बर्फ गिरती है और कश्मीर बहुत ही पसंद है सबको। तो कश्मीर में जो है वो ठंडियों के दिन उसका तापमान जो है वो 0 डिग्री से नीचे बताया जाता है, माइनस में। तो अभी तक हमने होल नंबर और नेचुरल नंबर के अंदर देखा कि कोई माइनस नंबर्स है ही नहीं। तो इन माइनस नंबर को किस तरह से दिखाया जाता है? इसी तरह थर्मोमीटर के अंदर माइनस नंबर बताई जाती है। तो ये माइनस नंबर आए कहाँ से? इसे हम कौन से सेट के अंदर बताते हैं? बहुत बड़ा क्वेश्चन है, क्योंकि देखो होल नंबर और नेचुरल नंबर सेट की नंबर लाइन पे तो 0 से और 1 से स्टार्ट हो रहे हैं, हमने देखा प्रॉपरली कि यहाँ पे नंबर 0 से और 1 से स्टार्ट हो रहे हैं, तो माइनस नंबर कहाँ गए? क्वेश्चन तो है ना। तो इस सवाल का जवाब हमारे को सही आदाद देता है, जिसे हम इंटीजर्स और कैपिटल जेड की सिंबल से बताते हैं। इसके अंदर तमाम माइनस नंबर को शामिल किया जाता है। जीरो और राइट हैंड के साइड सारे पॉजिटिव नंबर होते हैं, लेफ्ट हैंड के साइड सारे नेगेटिव नंबर होते हैं। इसी तरह पॉजिटिव जीरो से इस साइड राइट हैंड के साइड जो है हम इन सारे नंबर को पॉजिटिव इंटीजर्स कहते हैं और राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड के जितने भी नेगेटिव इंटीजर्स हैं हम इन्हें नेगेटिव इंटीजर्स कहते हैं। एक टमाटर है जिसको खाने के लिए काटने के लिए मैंने उसके सर के 2 भागों में से बीच में से कट किया है। तो अब इसको जो है वो मैथ्स में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? इसको हम 1/2 करके लिखते हैं, क्योंकि सर के 2 भाग हुए, है ना। अब इसके बाद एक इमेज है मेरे पास कि एक सर्कल है, तो इसको पूरा होल है 1, उसका सरखे 2 भाग करते हैं तो 1/2, उसके सरखे 3 भाग करते हैं तो 1/3, एक भाग की वैल्यू है 1/3, 1/3, 1/3। इसी तरह अगर उसके अंदर 4 भाग करते हैं, जैसे अगर हम रोटी खाने के लिए 4 टुकड़े करते हैं तो एक रोटी के टुकड़े की वैल्यू 1/4 है। इसी तरह अगर मैं
एक सर्कल की सरखे 8 भाग करती हूँ तो एक भाग की वैल्यू जो है वो 1/8 है। इसी तरह अगर उस सर्कल की मैं सरखे 16 भाग करती हूँ तो एक सर्कल की वैल्यू 1/16 है। ये कैसे? कि उसके सरखे 16 भाग है, एक सर्कल के कितने भाग है? 16। तो एक की वैल्यू कितनी हुई? 1/16। तो इन तमाम नंबर्स को हम कौन से सेट में रिप्रेजेंट करें? क्योंकि हम जानते हैं नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है, होल नंबर हमने देखा 0 से अप टू इंफिनिटी तक, और इंटीजर सेट हमने देखा वो कहाँ से स्टार्ट होता है? उसके पास तो 0 से राइट हैंड साइड पॉजिटिव नंबर्स और लेफ्ट हैंड साइड सारे नेगेटिव इंटीजर्स है। तो इस सेट को हम कौन से नंबर सेट में दर्शाते हैं? तो इसको हम रेशनल नंबर सेट नाटिक एदाद के अंदर बताते हैं, और इसको हम बताने के लिए कैपिटल क्यू का इस्तेमाल करते हैं। कैपिटल क्यू का रेशनल नंबर सेट में आर जो है वो रेशियो से आया, क्योंकि हम कोई भी नंबर्स को इसमें रेशियो के स्वरूप में लिखते हैं। हम आपने देखा कि 1/2, 1/3, 1/4, इसी तरह बहुत सारे नंबर्स है, 2/4, 2/8, बहुत सारे। तो हम रेशियो में लिखते हैं, इसके लिए इसको रेशनल नंबर सेट कहा गया। और इसकी सिंबल जो क्यू है इसलिए ली गई क्योंकि 1/2 में जो है बट्टे की जो चीज है, बट्टे की जो वैल्यू है हम उसे क्वेश्चन कहते हैं। इसके लिए इसके लिए क्यू यूज किया गया है। इसकी डेफिनेशन है कि एक अदद आर नाटिक अदद कहलाता है अगर इसको पी बाई क्यू की शक्ल में लिखा जा सके, जहाँ पी और क्यू इंटीजर्स है और क्यू नॉट इक्वल टू 0। आप मुझे ये सोच के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं कि क्यू इक्वल टू नॉट 0 होना क्यों जरूरी है। हमने जो है वो फितरी आदात, सही आदात और मुकम्मल आदात को नंबर लाइन पे किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं वो देखें। अब हम रेशनल नंबर को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो देखेंगे। हमने ये देखा कि इंटीजर्स जितने भी है वो 0 के राइट हैंड साइड जो है वो पॉजिटिव होते हैं और लेफ्ट हैंड साइड नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं। इसी तरह रेशनल नंबर की नंबर लाइन होगी, 0 से राइट हैंड साइड सारे पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे और लेफ्ट हैंड साइड सारे नेगेटिव इंटीजर्स होंगे, लेकिन फ्रैक्शन वाले भी इसी तरह से होंगे। अब मैं आपको एक बात बताऊं कि 0 से 1 के बीच में इन्फिनिटिव फ्रैक्शन है, इनफाइनाइट टाइम्स ऑफ फ्रैक्शन है। उसमें से मैंने सिर्फ दो ही नंबर लिए आपको समझाने के लिए, एक है 1/2 और दूसरा है 3/4। तो 1/2 जो है, पहले तो कंडीशन है कि अगर डिनोमिनेटर ग्रेटर देन डिनोमिनेटर है, यानी ऊपर का जो पार्ट है वो डिनोमिनेटर से बड़ा है, तो जो फ्रैक्शन है वो 0 और 1 से आगे आएगा, मतलब 1 के बीच में नहीं होगा, अलग होगा, 1 से बड़ा होगा फ्रैक्शन का पार्ट। और जो हमको पार्ट नंबर लाइन पे बताना है वो 1 से आगे वाले में होगा। और अगर डिनोमिनेटर लेस देन डिनोमिनेटर है, यानी डिनोमिनेटर के नंबर बड़े हैं नीचे वाले, ऊपर वाला छोटा है, तो ये फ्रैक्शन की जो वैल्यू है ये 0 से 1 के बीच में आएगी। फिर से एक बार, अगर डिनोमिनेटर ऊपर का बड़ा है और डिनोमिनेटर छोटा है तो फ्रैक्शन 0 से 1 के बीच में नहीं होगा। वो आगे हम एक नवी वीडियो पूरी कवर करूंगी, उसके अंदर आपको बताऊंगी। पहले मैं केस नंबर 2 लेती हूँ कि डिनोमिनेटर लेस देन डिनोमिनेटर है तो कैसे बताएंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हम सिर्फ डिनोमिनेटर को देखेंगे कि अगर डिनोमिनेटर में 2 है, यानी कि 0 to 1 के बीच में सरखे दो पार्ट होंगे, क्योंकि यहाँ पे केस नंबर 2 है, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से छोटा है, तो सरखे दो पार्ट होंगे। अब पार्ट को कैसे चूज करना है? तो ऊपर डिनोमिनेटर देखना है, डिनोमिनेटर 1 है, यानी कि एक पार्ट जो है, एक पार्ट का जो ये हिस्सा है वो होगा हमारा 1/2। इसी तरह दूसरा एग्जांपल 3/4 के लिए, यहाँ पे भी केस नंबर 2 है, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से छोटा है, इसके लिए केस नंबर 2 है। इसके लिए इसके अंदर डिनोमिनेटर देखने का 4 है, मतलब कि 0 to 1 के बीच में सर के 4 भाग होंगे, तो ये मैंने ऑलरेडी कर रखी हूँ। अब जो है हमको डिनोमिनेटर देखना है, कौन सा आएगा? 3 है, यानी कि इक्वल 3 पार्ट्स लेने, एक पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा। अब ये जो थर्ड वाला है ये हमारा ये होगा 3/4, ये वाला पार्ट है 3/4। इंटीजर्स के जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स है हम उन्हें नेचुरल नंबर बोलेंगे,
उसके अंदर जीरो इंक्लूड करेंगे तो ये बन जाएगा होल नंबर सेट, और नेगेटिव इंटीजर्स भी मिल जाएंगे तो ये इंटीजर वाला सेट बन जाएगा। और इंटीजर्स जो है वो रेशनल नंबर के अंदर आते हैं। और एक फ्रैक्शन का पूरा पार्ट होता है, तो ये फ्रैक्शन का पूरा जो पार्ट है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बहुत अच्छी तरीके से समझाऊंगी। तो ओके, मेरी वीडियो देखने के लिए आप लोगों का शुक्रिया, और मेरी वीडियो कैसी लगी ये मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें।